बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह अकेली थी और उसका कोई अपना नहीं था। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी, थोड़ा सा खेत और कुछ मुर्गियाँ थी। अगर देखा जाए तो उसकी ज़रूरतें बहुत कम थी, लेकिन उसका दिल लालच से भरा हुआ था। बुढ़िया हमेशा यही सोचती रहती थी, मेरे पास और होना चाहिए, और ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। रहस्यमयी मुर्गी। एक दिन जंगल से लौटते समय उसे रास्ते में एक अजीब सी मुर्गी मिली। वह मुर्गी बिल्कुल सुनहरे रंग की थी। बुढ़िया उसे घर ले आई। अगले दिन सुबह जब वह मुर्गी के पास गई तो उसने देखा कि मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है। बुढ़िया खुशी का ठिकाना ना रहा। अब मैं सबसे अमीर बन जाऊंगी, उसने मन ही मन सोचा। वह रोज उस सोने के अंडे को बेचकर पैसे कमाने लगी। कुछ ही दिनों में उसके पास बहुत धन इकट्ठा हो गया। लालच की शुरुआत। शुरू में बुढ़िया संतुष्ट थी, लेकिन धीरे धीरे उसका लालच और बढ़ने लगा। वह सोचने लगी, अगर यह मुर्गी रोज एक अंडा देती है तो इसके पेट में तो बहुत सारा सोना होगा। क्यों ना मैं एक ही बार में सब ले लूं। उसने अपने लालच में आकर सोचना बंद कर दिया। भयानक फैसला। एक रात बुढ़िया ने मुर्गी को पकड़ा और चाकू उठा लिया। उसने मुर्गी का पेट काट दिया, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। मुर्गी मर चुकी थी, सोने का अंडा भी नहीं, और अब आगे कभी मिलेगा भी नहीं। पछतावे की आग। बुढ़िया जोर जोर से रोने लगी, मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। अगर मैं लालची ना होती तो आज मेरी हालत ऐसी ना होती। अब उसके पास ना मुर्गी थी, ना सोना, ना पैसा। जो थोड़ा बहुत धन था वह भी धीरे धीरे खत्म हो गया। मुर्गी के मरने के बाद बुढ़िया की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। पहले जहाँ उसके घर में रोज चहल पहल रहती थी, अब वहाँ सन्नाटा छाया रहता था। सोने के अंडों से भरा संदूक खाली हो चुका था, और बुढ़िया दिन रात पछतावे में डूबी रहती थी। बदली हुई जिंदगी। अब बुढ़िया को खुद जंगल जाकर लकड़ियाँ काटनी पड़ती थी, खेत में मेहनत करनी पड़ती थी, और कभी कभी तो उसे भूखा भी सोना पड़ता था। गांव के लोग जो पहले उसके धन के कारण उससे बात करते थे, अब उसे पहचानने से भी कतराने लगे। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। लोगों के पास खाने को अनाज कम था। बुढ़िया के पास तो कुछ भी नहीं बचा था। वह समझ चुकी थी कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका लालच। अगर मैंने धैर्य रखा होता, अगर मैंने संतोष किया होता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात उसने पहली बार ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे एक मौका
और दे दो, मैं अब कभी लालच नहीं करूँगी। एक नई शुरुआत। अगली सुबह बुढ़िया ने फैसला किया कि अब वह ईमानदारी से मेहनत करेगी। वह गांव के बच्चों को छोटी छोटी कहानियाँ सुनाने लगी, खेतों में काम करने लगी और जो थोड़ा बहुत मिलता उसी में खुश रहने लगी। धीरे धीरे गांव वालों को उसकी सच्चाई और मेहनत दिखने लगी। वे फिर से उससे बात करने लगे, उसकी मदद करने लगी। रहस्यमय साधु का आगमन। एक दिन गांव में एक साधु आया। वह बहुत ज्ञानी और शांत था। उसने बुढ़िया की बदली हुई जिंदगी देखी। साधु ने कहा, बुजुर्ग माँ, मैंने तुम्हारे हृदय में परिवर्तन देखा है। क्या तुम अपने बीते कर्मों पर पछताती हो? बुढ़िया ने सिर झुका लिया और बोली, हाँ बाबा, मेरा लालच ही मेरे दुख का कारण बना। आखिरी परीक्षा। साधु ने उसे एक छोटी सी थैली दी और कहा, इस इसे घर ले जाओ। इसे केवल जरूरत पड़ने पर ही खोलना। बुढ़िया घर आई। थैली बहुत हल्की थी। कई बार उसका मन किया कि खोलकर देखे, लेकिन उसने खुद को रोका। कई दिन बीत गए। एक दिन जब वह बहुत भूखी थी, उसने थैली खोली। अंदर कुछ सिक्के और थोड़ा सा अनाज था, बस उतना ही जितना उसकी ज़रूरत थी। बुढ़िया मुस्कुरा दी। अब उसे समझ समझ आ गया चुका था कि ज़रूरत और लालच में फर्क क्या होता है। सुखद अंत। धीरे धीरे उसकी जिंदगी की पटरी पर आ गई। वह अमीर तो हो गई, नहीं बन धीरे धीरे उसकी जिंदगी पटरी पर आ गई। वह अमीर तो नहीं बनी, लेकिन सुखी जरूर और हो गई। अब वह गांव के बच्चों को यही कहानी सुनाती, जो मिला है उसी में खुश रहो। लालच इंसान से सब कुछ छीन लेता है। अगर कहानी अच्छा लगा तो धन्यवाद।